हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 लेक्चर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में रियल गैस क्या होती हैं, आइडल गैस क्या होती हैं, उन रियल गैस और आइडल गैस में डिफरेंस क्या होता है और जो बिहेवियर है रियल गैसेस और आइडल गैस का वो कैसा रहता है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले हम यहाँ आज स्टडी कर लेते हैं पहले रियल गैस क्या होती हैं। रियल गैस वैसे आपने नाम सुना होगा, पहले आइडल गैस का नाम सुना था, अभी रियल गैस से एक और कंसेप्ट आ गया है। रियल गैस क्या होती हैं? A real gas is a gas that does not behave as an idle gas, जो idle gas की तरह behave नहीं करती। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, जो यहाँ गैस मॉलिक्यूल होती है उनकी में इंट्रैक्शंस जो होती हैं उनको लेके चलती हैं रियल गैसेज। जबकि हमने आइडल गैसेज में पढ़ा है कि जो गैसेज नॉर्मली होती है उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, वो फ्रीली मूव कर सकती है। बट रियल गैस का जो कंसेप्ट था उसमें कंसीडर किया गया था कि जो गैस मॉलिक्यूल है उनमें इंट्रैक्शंस एग्जिस्ट करती हैं। रियल गैस इज़ ऑल्सो नोन एज, उसको हम नॉन आइडल गैस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो बिहेवियर होता है रियल गैस का वो क्या है, अप्रोक्सीमेटेड ही होता है। अप्रोक्सीमेट कैसे किया जाता है? आइडल गैस लॉज के ऊपर। यानी कि अगर हम बात करें तो रियल गैसेस हम की एक डेफिनेशन और दे सकते हैं कि जो गैसेस लॉ को फॉलो ना करे, जो गैसेस लॉ को ओवे ना करे। ठीक है, जैसे चार्ल्स लॉ पढ़ा था हमने, बॉयल्स लॉ पढ़ा था, वो जो गैसेस लॉ हैं उनको जो गैसेस ओवे ना करें उनको हम बोलते हैं रियल गैसेस। आइडल गैसेस क्या होती हैं? द गैसेस विच ओवे ऑल द गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। आइडल गैस की पहचान होती है कि जितने भी गैसेस लॉ हैं वो जो भी सारी कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की उसमें वो फॉलो करें, उन्हें हम बोलते हैं आइडल गैस। अब हम यहाँ एक डिफरेंस कर लेते हैं आइडल गैसेस और रियल गैसेस के बीच में, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछे जाने वाला आर्टिकल है। तो इसमें पहले हम आइडल गैस की बात करते हैं। पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी कि आइडल गैस ऑलवेज ऑल गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और रियल गैसेस की बात करें तो रियल गैसेस ऑबे नहीं करते गैस लॉज को, ओनली एट लो एंड हाई टेम्परेचर पर ये फॉलो नहीं करते। और सेकेंड कंडीशन आती है हमारी आइडल गैस में, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। क्योंकि आइडल गैस कंसिडर करता है कि जो वॉल्यूम है टोटल मॉलिक्यूल का वो नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल इसलिए उसको काउंट नहीं किया जाता। बट रियल गैस जो है वो क्या बोलता है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम। होता है कैसा कि टोटल वॉल्यूम के साथ कंपेयर करें हम वॉल्यूम को, उन मॉलिक्यूल का जो किसी भी गिवन कंटेनर में कंटेन है वो नेग्लिजिबल नहीं होता। यानी कि उसका मानना है कि जो रियल गैसेज है उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, उनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बट आइडल गैस का कंसेप्ट बोलता था कि जो ये मॉलिक्यूल होते हैं वो इतने छोटे हैं कि उनके हम वॉल्यूम को नेग्लिजिबल कर सकते हैं। आइडल गैस की बात करें तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल है वो नेग्लिजिबल ना के बराबर मानी जाती है। जबकि रियल गैसेज में बोलते हैं हम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर नॉट नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल नहीं होती है सारे टेम्परेचर और प्रेशर पर। और जो हमारी आइडल गैस होती है वो आइडल गैस इक्वेशन P=NRT को फॉलो करती है, और जो वन डर वाल इक्वेशन होती है वो रियल गैसेस के लिए होती है, वो उसको फॉलो करती है, जिसमें होती है P+n² इंटू V माइनस एन V=NRT। अब हम इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, यानी कि डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर कैसे होता है, रियल गैसेस का कैसे पता लगाया जाता है, आइडल गैसेस के बिहेवियर के साथ कैसे उसको स्टडी किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर बिकम्स अपेरेंट। कब अपेरेंट होता है? जब हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है वो किसके लिए होता है? रियल गैसेस के लिए। और जो थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड होता है वो बॉयज लॉ से उसको हम बोलते हैं आइडल गैस के लिए। वो दोनों कंसेप्ट कोइंसाइड करते हैं। फ्रॉम द प्लॉट से देखते इट इज़ अपेरेंट दैट एट वेरी हाई प्रेशर, जब प्रेशर जो वो काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हो आप, दोनों के लिए है, रियल गैसेस के लिए भी बता रखा है और आइडल गैस के लिए भी बता रखा है। जब जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है तो जो मेजर वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है? मोर देन कैलकुलेटेड वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। मेजर वॉल्यूम कैलकुलेटेड वॉल्यूम से ज़्यादा, यानी कि रियल का गैसेस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। एट लो प्रेशर, जब प्रेशर लो होता है तो जब मेजर और कैलकुलेटिव वॉल्यूम होते हुए लगभग एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ एक पॉइंट आपको ऐसा भी दिख रहा होगा जहाँ ये दोनों गैसेस कोइंसाइड कर रही हैं। तो इट इज़ फाउंड दैट रियल गैसेस डू नॉट फॉलो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ परफेक्टली अंडर ऑल कंडीशंस एंड
द टू एजम्पशंस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी डू नॉट होल्ड गुड। अगर हम रियल गैस की बात करें तो रियल गैस लॉज को फॉलो नहीं करती। अभी मैंने बताया कि सभी कंडीशन में वो सारी कंडीशन जो है उनको फॉलो नहीं करती। और जो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी पढ़ी थी गैसेस की, उसकी भी दो जो एजम्पशन हैं वो रियल गैसेस के लिए होल्ड नहीं करती। वो एजम्पशन क्या थी? फर्स्ट एजम्पशन लिखी कि देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, क्योंकि उसने बोला था कि जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस में उससे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, जबकि रियल गैस उससे कंसीडर करके चलती है कि उनमें जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी। बी जो है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज नेग्लिजिबल स्मॉल। जो वॉल्यूम है मॉलिक्यूल का गैस के वो क्या है? नेग्लिजिबल स्मॉल है, मतलब काफ़ी छोटा है। नेग्लिजिबल स्मॉल है मतलब उसको नेगलेक्ट भी किया जा सकता है इन कंपैरिजन टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। बट रियल गैस ऐसा कंसिडर नहीं करती। रियल गैस बोलते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो पॉइंट मास की तरह होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और वो क्या करते हैं? स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। तो इफ़ एजम्पशन एज, अगर एजम्पशन ए करेक्ट रहे तो गैस जो वो कभी लिक्विफाई ना हो पाए। हाउएवर जो गैसेस डू लिक्विफाइड, उसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं अगर हम उन्हें कूल करें या कंप्रेस करें। ऑल्सो लिक्विड फॉर्म्ड आर वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस। जो लिक्विड बनते हैं उनको कंप्रेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। यानी कि दिस मीन्स दैट फोर्सेज ऑफ रिपल्शन आर पावरफुल इनफ, ठीक है, एंड प्रिवेंट स्क्वैशिंग ऑफ मॉलिक्यूल इन टाइनी वॉल्यूम। और अगर एजम्पशन बी करेक्ट हो जाए तो जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है एक्सपेरिमेंटल डाटा यानी कि रियल गैस का और थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड फ्रॉम बॉयल्स लॉ, वो क्या कर जाएगा? कोइंसाइड कर जाएगा। अच्छा, रियल गैसेस की बात करें तो रियल गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस से डेविएशन शो करते हैं बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स है इंटरेक्ट विद ईच अदर, क्योंकि रियल गैसेस का मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वेरी क्लोज। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो काफ़ी नज़दीक होते हैं एक दूसरे के, तो जो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन होती हैं वो उनमें स्टार्ट ऑपरेटिंग आना शुरू हो जाती हैं। यानी कि एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल्स डू नॉट स्ट्राइक। हाई प्रेशर पर मॉलिक्यूल स्ट्राइक नहीं करते, किसके साथ? वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ विद फुल इम्पैक्ट, फुल फोर्स के साथ स्ट्राइक नहीं करते बिकॉज दीज आर ड्रैग्ड बैक हो जाते हैं किससे? बाय अदर मॉलिक्यूल ड्यू टू मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, इंट्रैक्शन होगी ना उनमें, जिसकी वजह से वो पूरी फोर्स के साथ जो वॉल है कंटेनर की उसके साथ टकरा नहीं पाते। तो दिस अफेक्ट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिसका इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर। यानी कि जो प्रेशर एक्सर्टेड है बाय द गैस इज लोअर दैन प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। जो गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है वो लोअर होता है किससे? जो प्रेशर आइडियल गैस एक्सर्ट करती है उससे। यानी कि पी आइडियल किसके बराबर होता है? पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के बराबर, जहाँ ए क्या है? कोई कांस्टेंट है। अच्छा, रिपल्सिव फोर्सेस आल्सो बिकम सिग्निफिकेंट। रिपल्सिव इंट्रैक्शंस आर शॉर्ट रेंज इंट्रैक्शंस होती हैं, ये आपको पता है, एंड आर सिग्निफिकेंट व्हेन मॉलिक्यूल्स आर ऑलमोस्ट इन कंटैक्ट। जब कंटैक्ट में होंगे तभी ये ज़्यादा देखी जाएंगी। तो दिस इज़ द सिचुएशन एट ए कब होता है? जब प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि जो रिपल्सिव फोर्सेस है कॉज द मॉलिक्यूल्स टू बिहेव एज स्मॉल। रिपल्सिव फोर्सेस का काम है कि मॉलिक्यूल को छोटा दिखे साइज में, वो काम है उसका कन्वर्ट करने का। यानी कि इन पेनिट्रेबल स्फीयर की तरह दिखे। यानी कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स ऑल्सो बिकम सिग्निफिकेंट। कब सिग्निफिकेंट होता है? बिकॉज इंस्टेड ऑफ मूविंग इन वॉल्यूम बी दीज आर नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू वॉल्यूम v माइनस एन वी के बराबर, क्योंकि मॉलिक्यूल छोटा हो गया तो v माइनस एन बी हो गया, जहाँ एन बी क्या है? अप्रॉक्सीमेटली द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, जहाँ b क्या है? कोई कांस्टेंट है। हैविंग टेकन इनटू अकाउंट द करेक्शन फॉर प्रेशर, अगर हम करेक्शन जो प्रेशर के लिए किया हमने, ऊपर आपने देखा कि पी आइडियल लिखा था हमने पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के बराबर, और वॉल्यूम में जो करेक्शन हुई है उसमें हमने माना v माइनस एन वी, तो हम रियल गैस इक्वेशन लिख सकते हैं p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू v माइनस एन वी इक्वल टू एन आर टी। ये जो इक्वेशन 2 आई है इसी को हम बोलते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन। इन दिस इक्वेशन n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, और कांस्टेंट a और b जो हमने लगा रखे हैं उनको बोलते हैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स, एंड देयर वैल्यू डिपेंड्स ऑन द, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक गैस के ऊपर। गैस की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। यानी कि वैल्यू ऑफ a इज मेजर्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज विद इन द गैस, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर और प्रेशर के। ऑल्सो एट वेरी लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर काफ़ी कम होगा तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। एज द मॉलिक्यूल ट्रैवल करती है किसके साथ? विद लो एवरेज स्पीड, सो दीज कैन बी कैप्चर्ड बाय वन अनदर, कैप्चर कर सकते हैं कि ड्यू टू अट्रैक्टिव, क्योंकि उनके में अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं।
रियल गैसेस जो हैं वो शो आइडल बिहेवियर। कब आइडल बिहेवियर शो करेंगी? जब कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर आर सच दैट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर, जो उनके बीच में फोर्सेज वो क्या होंगी? लगभग नेग्लिजिबल होंगी, ना के बराबर। द रियल गैसेज शो आइडल बिहेवियर। रियल गैसेज आइडल बिहेवियर कब शो करेंगी? जब प्रेशर जो है वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा। यानी कि द डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर कैन बी मेजर्ड। जो डेविएशन आइडल बिहेवियर से उसको हम मेजर कर सकते हैं किसकी टर्म में? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की टर्म में, जिसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होता है? रेशो होता है किसका किसका? रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पी वी अपॉन एन आर टी। यानी कि मैथमेटिकली लिखे तो जेड किसके रहता है? पी वी अपॉन एन आर टी। ये किससे आया? आइडल गैस इक्वेशन से। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अगर हम आइडल गैस की बात करें तो उस केस में जेड 1 के बराबर होता है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, बिकॉज उस केस में पी वी इक्वल टू एन आर टी हो जाता है। तो जो ग्राफ है अगर जेड और प्रेशर के बीच में हम प्लॉट करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस आता है इस केस में। फॉर गैसेज विच डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी, वो गैसेज जो आइडियलिटी से डेविएट हो जाती हैं उस केस में जो जेड की वैल्यू वो भी डेविएट कर जाती है। यूनिटी मतलब वन नहीं रहती। अगर एट वेरी लो प्रेशर की बात करें तो लगभग सारी गैसेज जो अप्रॉक्सीमेटली जेड के की वैल्यू 1 के बराबर बताती है, पर एक्चुअल में 1 नहीं होती एंड बिहेव एज आइडल गैस। ठीक है, एट हाई प्रेशर सारी की सारी गैसेज में जेड जो वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है, यानी कि दीज आर मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, जिनको हमें कंप्रेस करना मुश्किल होता है। और अगर हम इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करें तो मोस्टली जो गैसेज है उनमें जेड की वैल्यू लेस देन 1 रहती है। ठीक है, और 10 गैसेज शो आइडल बिहेवियर ऑक्यूपाइड इज लार्ज सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी, हम वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल का वो नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम आइडल बिहेवियर पर चल जाए तो आइडल बिहेवियर में वॉल्यूम जो है उसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो इन अदर वर्ड्स द बिहेवियर ऑफ द गैस, बिहेवियर जो गैस का वो बिकम्स मोर आइडियल कब होगा? जब प्रेशर काफ़ी कम होगा। और अप टू वट प्रेशर ए गैस विल फॉलो द आइडल गैस लो, मतलब वो प्रेशर जिस पर एक नॉर्मली गैस जो आइडल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि गैस की नेचर कैसी है और उसका टेम्परेचर कितना है। द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पर रियल गैस जो है वो आइडल गैस के लॉज को ओवे करना शुरू कर देती है ओवर ए अनअप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, उसको हम बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर या फिर बॉयल पॉइंट भी बोला जाता है। बॉयल पॉइंट ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर। बॉयल पॉइंट जो है किसी गैस का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी नेचर के ऊपर। अब अबव देयर बॉयल पॉइंट रियल गैसेज शो पॉजिटिव डेविएशन, अगर बॉयल पॉइंट से ऊपर है तो रियल गैसेज जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगी। ठीक है, आइडियलिटी से, एंड जेड वैल्यू जो वो ग्रेटर देन 1 होगी उस केस में। और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी फेबल, उस केस में काफ़ी ज़्यादा होंगी। और अगर बिलो बॉयल टेम्परेचर की बात करें तो रियल गैसेज जो है फर्स्ट शो डिक्रीज, पहले तो डिक्रीज को शो करेगा जेड वैल्यू में, विद इंक्रीजिंग प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा जेड की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और फिर वो क्या करेगी कि मिनिमम वैल्यू को रीच कर जाएगी। सो ऑन फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर, अगर हम फर्दर प्रेशर को इंक्रीज करते रहें तो जो वैल्यू है जेड की वो भी इंक्रीज कंटिन्यूसली करती रहेगी। यानी कि अबव एक्सप्लेनेशन शो दैट एट लो प्रेशर, अगर प्रेशर लो है और हाई टेम्परेचर है तो गैस जो वो शो करेंगी आइडल बिहेवियर को। दीज कंडीशंस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट, अलग अलग गैसेज के लिए अलग अलग बिहेवियर होता है। मोर इंसाइट इज ऑब्टेन इन द सिग्निफिकेंस ऑफ जेड इफ पी नॉट द फ्लोइंग डेरिवेशन। अगर हम ये डेरिवेशन देखें उसमें हम जेड को लिख सकते हैं पी वी रियल अपॉन एन आर टी, और अगर गैस जो उसको हम मान लें कि वो आइडल बिहेवियर शो कर रहा है तो वी आइडल अगर यहाँ से निकाले तो आती है एन आर टी अपॉन पी के बराबर। और अगर ये जो वैल्यू हमने लिखी है एन आर टी अपॉन पी की, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? z इक्वल टू वी रियल अपॉन वी आइडियल। तो ये जो इक्वेशन 5 है उससे हमें पता चल रहा है कि जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो क्या है? रेशो है, किसका रेशो है? एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ए गैस, ठीक है ना, रियल मतलब एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस टू द मोलर वॉल्यूम ऑफ इट इफ इट वर एन आइडल गैस एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, कब होगा? जब ये आइडल गैस होगी उस टेम्परेचर प्रेशर, क्योंकि आइडल वॉल्यूम निकालने के तो अलग अलग मेथड्स हैं, रियल के लिए निकालने के लिए कोई मेथड नहीं है। रियल मतलब एक्चुअल वैल्यू, तो उसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं? तो ये तो था जो आज हमने स्टडी किया है, उसमें हमने स्टडी किया कि आइडल गैस क्या होती हैं, रियल गैस क्या होती हैं। उसके अलावा हमने यहाँ स्टडी किया बिहेवियर के बारे में कि आइडियल और रियल गैसेस किस तरह से बिहेव करती हैं, उनको हमने ग्राफ के ऊपर स्टडी किया। अब जो हमारा
इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला वो होगा लिक्वेशन ऑफ गैसेस का, और कुछ एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की स्पीड्स हैं उससे रिलेटेड टॉपिक होंगे, उनको हम स्टडी करेंगे डिटेल में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।